नमो अरिहन्ताळं नमो सीताळं नमो आयरियाळं नमो उवचायाळं नमो लोवे सवसाहुणम् जीवं जीवं दव्वं जिणवर्वसेण जेणडिदिठं देविन्दविन्द कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां यह तो हमें अवगत है कि ये जो जीव है इस वक्त इस काल में भरत क्षेत्र के पंचम काल में है। इस काल में इस पंचम काल में मोक्ष पद प्राप्त नहीं हो सकता इस भरत क्षेत्र की भूमि से। तो अधिकांश जीव इस काल में बहुत प्रमादी हो जाते हैं इस कली काल में, और प्रमादवश स्वच्छंदी बातें करने लगते हैं। कहते हैं अरे भैया ये हमारा जन्म कहाँ हो गया है, ऐसे कलिकाल में हो गया, ऐसे कौन से क्षेत्र में हो गया है, यहाँ से तो मुझे मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता। और कहता है यहाँ पे तो तीर्थंकर का प्रत्यक्ष समागम भी प्राप्त नहीं होता। फिर कहता है कि आसपास के क्षेत्रों में जिन मंदिर भी बहुत अल्प हो गए हैं, इस प्रकार से बहुत प्रमाद भरी बातें करता है। और बोलता है फिर यदि बस एक बार मेरा जन्म विदेह क्षेत्र में हो जाए, विदेह क्षेत्र से तो मोक्ष संभव है ना, यदि मेरा जन्म एक बार बस विदेह क्षेत्र में हो जाए तो मैं निश्चित ही मोक्ष पद प्राप्त करूंगा। और फिर पता है वो जब कुछ और कहने जा रहा होता है तो उसके सामने एक व्यक्ति बैठा होता है। वो व्यक्ति उसे बोलता है अरे भाई रुको, ये तुम क्या बातें कर रहे हो। आचार्य परमेष्ठी आचार्य देव बताते हैं हे जगत के जीवो सुनो, आप भी सुनिए। ये जो जीव बात कर रहे हैं एक बार मुझे जन्म मिल जाए, अरे क्षेत्र परावर्तन के माध्यम से आचार्य देव बताते हैं कि हे जगत के जीव तूने इस 3 लोक के प्रदेश प्रदेश पर जन्म लिया है। तो बोलो क्या विदेश क्षेत्र 3 लोक में नहीं आता? आता है ना। 3 लोक में विदेश क्षेत्र का प्रदेश कहाँ आता है? आकाश में ही आता है, लोकाकाश में। तो वहां के भी कण कण में तूने जन्म लिया है, वो भी कितनी बार कि अनंत बार जन्म लिया है तूने। अब तू कैसे कह सकता है अनंत बार जन्म लेने के बाद क्या आज तक तू मोक्ष पद प्राप्त किया कि नहीं? अब एक बार और जन्म ले लिया उसने विदेह क्षेत्र में, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जब अनंत बार में जो कार्य वो पूरा नहीं कर पाया तो एक बार फिर से जन्म ले लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कोई भी क्षेत्र डिपेंड नहीं करता मोक्ष पद के लिए। क्या डिपेंड करता है? तो वो अपने शुद्ध आत्मा का, अपना स्वयं का पुरुषार्थ करता है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, नरक भी हो, अगर स्वयं का पुरुषार्थ हो तो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है जीव। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्ति कर सकता है अगर पुरुषार्थ तीव्र हो तो। इस प्रकार से चर्चा करिए। अब ये परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका ग्रंथ में, जो कि तत्वार्थ सूत्र की टीका
और मुक्त। अब संसारी जीव क्या है, संसारी जीव कौन है? तो उसमें बताते हैं आचार्य देव कि जो पंच परिवर्तनों को करे सो संसारी। ये परिवर्तन अर्थात परावर्तन। परिवर्तन क्या होता है? बदलाव। ऐसे 5 प्रकार के परावर्तन को जो जीव करे वो संसारी जीव है। ये 5 प्रकार के परावर्तनों का नाम क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ऐसे 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, परावर्तन होते हैं। सबसे अल्प काल, जिसका सबसे कम काल होता है, उसको सर्वप्रथम लिया है द्रव्य परावर्तन। उसका दूसरा नाम भी है पुद्गल परावर्तन। फिर उससे अनंत गुना अधिक बड़ा होता है क्षेत्र परावर्तन, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। उससे भी अनंत गुना अधिक बड़ा होता है काल परावर्तन। उससे भी अनंत गुना अधिक बड़ा होता है भव परावर्तन, और उससे भी अनंत गुना अधिक बड़ा होता है भाव परावर्तन। किसकी चर्चा है इसमें? ये मैं आपको कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये अपनी चर्चा है, इसमें बताने जा रहा हूँ मैं। अपने स्वलक से देखिएगा, किसी और की नहीं, निज आत्मा की, शुद्ध आत्मा की अपनी ही चर्चा कर रहे हैं। द्रव्य परावर्तन का जब वो बताते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि इस जीव ने ऐसा कौन सा पुद्गल परमाणु स्कंद रूप धारण करके 9 कर्म रूप अपने शरीर में और अपने संयोगों में प्राप्त नहीं किया है। ऐसा कौन सा परमाणु इस 3 लोक में? बोलते क्रम क्रम से 3 लोक के एक एक परमाणु को शरीर रूप धारण किया है, संयोगों में धारण किया है। ये पुद्गल परावर्तन अर्थात द्रव्य परावर्तन बताते हैं। उससे अनंत गुना अधिक बड़ा परावर्तन होता है क्षेत्र परावर्तन, जिसमें बताते हैं कि इस 3 लोक में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर इस जीव ने क्रम से जन्म नहीं लिया अफगाना बढ़ाते हुए। उससे अनंत गुणा काल परावर्तन कि इस 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कल्प काल है, जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अवसर पीढ़ी, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उपसर पीढ़ी, ऐसा 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कल्प काल। उसके प्रथम समय से लेकर के अंतिम समय तक क्रम से जन्म लिया इस जीव ने, और मरण भी एक एक समय पे क्रम से प्राप्त किया। काल परावर्तन, भव परावर्तन। ऐसी कौन सी गति है चारों गति में? ऐसी कौन सी गति में भी ऐसी कौन सी आयु है इस जीव ने नहीं धारण करके उस आयु पे जन्म, ऐसी कौन सी आयु को धारण करके जन्म नहीं लिया? एग्जाम्पल, नरक गति की अल्प आयु है 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। अब 10,000 वर्ष में जितने वर्ष आते हैं उसमें कितने समय होंगे? तो प्रथम तो उतने ही समयों में, उतनी ही बार 10,000 वर्ष में जितने समय आते हैं उतनी ही बार उतनी आयु धारण करके जन्म लिया। फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते क्रम से 10,000 साल एक समय, 10,000 साल 2 समय, 10,000 साल 3 समय करके जब 33 सागर तक बढ़ाते गए समय को, ऐसे क्रम से जन्म मरण को किया नहीं, इतनी बार अनंत बार नरक में हुआ ये जीव। भाव परावर्तन में कहते हैं ऐसा मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कौन सा भाव नहीं इसने किया? हर एक मिथ्या दृष्टि के योग्य इस भाव किया है इस जीव ने, ऐसा भाव परावर्तन में बताते हैं। ऐसे 5 प्रकार के परावर्तन। ये परावर्तन अर्थात एक चक्र, समझिए एक चक्र होता है। चक्र कैसा शेप का होता है? गोल शेप का होता है। अब वो गोल शेप में जीव कहाँ है? अब एक पॉइंट बना दीजिए उस गोल सर्कल में, वो हो गया जीव। अब क्रम से जब ये जीव द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, इन सबको जब ये भोग लेगा, प्राप्त कर लेगा, जन्म मरण कर लेगा, तब जाके बोला एक सर्कल इसने पूरा किया। एक इसने ऐसा अनंत बार किया है, और ये एक परावर्तन ऐसा इतना अनंत 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 काल बड़ा है ये एक परावर्तन। सबसे छोटा परावर्तन कौन सा है? पुद्गल परावर्तन। ये पुद्गल परावर्तन बोलते हैं 5 परावर्तन में सबसे छोटा है, लेकिन इसका काल जब पंडित टोडरमल जी बताते हैं
तो वो बोलते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 63 नंबर पेज टॉप लाइन पे बताते हैं कि पुद्गल परावर्तन मानो इतना बड़ा काल है, इतना बड़ा काल है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाए। सागर की, कई बार सागरों में जब विद्वान चर्चा करते हैं तो वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, अरे इतनी भी बड़ी कोई काल लब्धि होती है, इतना भी बड़ा कुछ होता है। कई कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है सागर का माप। और ऐसे सागर को पंडित टोडरमल जी ने बताया है कि द्रव्य परावर्तन के जब अनंत भाग किया जाएगा तो उसके जो अनंतवा भाग है उसमें अनंत सागर बीत जाएंगे। इस प्रकार से बताते हैं। ये सागर कितना बड़ा होता है, किस किस को सागर पता है? बहुत कम लोग, कम जीवों को पता है। आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में बताते हैं सागर का माप, एक दृष्टांत दिया है इसके लिए। तो सर्वप्रथम अगर सागर का काल जानना है तो क्या करना होगा? सागर का काल, साल 365 दिन का होता है, 100 साल 365 इंटू 100 वर्ष का, 100 दिनों का होता है। ऐसी सागर कितना बड़ा है? तो सागर के लिए बताते हैं 10 कोड़ा कोड़ी उधा पल्ले का एक सागर होता है। अब ये उधा पल्ले क्या होता है? चलिए दृष्टांत से समझते हैं। अगर किसी जीव को इस सागर का माप निकालना है तो सर्वप्रथम क्या करना होगा? बोला गड्ढा खोदना होगा। अब बोला कितना बड़ा गड्ढा खोदना होगा? बोला कि एक योजन लंबा, 1 योजन गहरा और 1 योजन चौड़ा। ये योजन पता है कौन सा योजन है? ये प्रमाण योजन है। 2000 कोस अर्थात 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदना होगा। अब बोला इस गड्ढे को भर दो। भैया किससे भर दीजिए? बोला कि मात्र उत्तम भोग भूमि के बेड़ के बाल से भर दीजिए। क्यों? ये इस बाल से क्यों नहीं भरे? ये बाल से भी तो भर ही सकते हैं। कि बोला कि ये बाल उस उत्तम भोग भूमि के बाल से 512 गुना ज़्यादा मोटा है। अब जितना पतला बाल होगा उतना ज़्यादा गड्ढा भरेगा बालों से। और ये बाद में बताऊंगा मैं आपको गड्ढा में ज़्यादा बाल क्यों चाहिए हमें, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो बोला उत्तम भोग भूमि के बेड़, उसमें भी कौन सा? कि जो अभी अभी जन्म को प्राप्त किया है, ऐसे बेड़ के बाल से ऐसे 6000 किलोमीटर लंबे चौड़े गहरे गड्ढे को भर दीजिए। ठसा ठस भर दीजिए कि चक्रवर्ती की सेना भी चला दी जाए, इतना ठसा ठस भर दीजिए। एक बाल और ऐड ना कर सके, इतना अच्छे से ठसा ठस करके भर दीजिए। अब क्या करना है? अब हर 100 वर्षों में मात्र एक बाल को उस गड्ढे से निकालिए। सिर्फ एक बाल को। गड्ढे में कितने बाल होंगे? इतने सूक्ष्म, वो भी इतने बड़े, इतने विशाल गड्ढे में कितने बाल आ जाएंगे? उसका माप पता नहीं सकते कितने बाल हैं। ऐसे 100 वर्षों में एक बाल को निकालिए, 200 वर्ष में 2 बाल निकालिए, ऐसे करके 500 वर्ष में कितने बाल निकले? 5 बाल। जब ये बाल सारे खत्म हो जाएंगे ना धीरे धीरे 100 वर्ष करके, तो जितना साल बीते होंगे उतने साल को क्या कहते होंगे? सोचिए, पल्ले नहीं। अरे भैया अभी तो एक व्यवहार कल्प पूरा हुआ है, ये तो एक व्यवहार कल्प की चर्चा कर रहा हूं मैं। अब बोला है अभी भी पल्ले नहीं आया तो व्यवहार कल्प को फिर से एक और व्यवहार कल्प पूरा होगा। तो कैसे होगा वो? कि फिर से गड्ढे को भर दीजिए, फिर हर 100 वर्ष में एक एक बाल निकालिए, तो 2 व्यवहार पल्ले। काल को ये जितना काल लग रहा है ना उसको ऐड करते जाइए। 2 व्यवहार कल्प, फिर 3 व्यवहार कल्प, फिर 4 व्यवहार कल्प, ऐसे करके जब करोड़ व्यवहार कल्प, फिर असंख्यात व्यवहार कल्प जब पूरे हो जाते हैं, तब बोला है अभी भी उधा पल्ले पूरा नहीं हुआ। अब बोलते हैं फिर से इसको निभाइए, फिर से इस प्रोसेस को करते जाइए, फिर से असंख्यात बार व्यवहार कल्प पूरे होंगे तो 2 उधार कल्प पूरे होंगे, फिर 3 उधार कल्प, फिर 4 उधार कल्प, ऐसे करते 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 करते
जब असंख्यात, असंख्यात अर्थात जिसका कोई काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, असंख्यात व्यवहार कल्प, असंख्यात व्यवहार कल्प, उसमें भी असंख्यात उधार पल्ले जब पूर्ण हो जाएंगे, उधार कल्प जब असंख्यात बार पूरे हो जाएंगे, तब जाके बोला है अब एक उधा पल्ले पूरा हुआ है। कितना बड़ा हुआ। और आचार्य देव तो क्या कहते हैं, ऐसा एक उधा पल्ले नहीं, ऐसा 10 कोड़ा कोड़ी उधा पल्ले। जरा इसका भावासन तो करके देखिए। कोड़ा कोड़ी कितना होता है, अर्थात करोड़ इंटू करोड़, 10 करोड़ इंटू 10 करोड़, इतना बड़ा सागर होता है। और ऐसे सागर को पंडित टोडरमल जी बताते हैं कि द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाएं। और आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा द्रव्य परावर्तन, हे जगत के जीवो, तुमने अनंत बार किया है। कितना काल हमें व्यतीत किया, कितना काल व्यतीत किया इसे द्रव्य परावर्तन को करने में, अनंत बार जो बीत गए। विचार तो करके देखिए, इतना काल व्यतीत किया हमने, फिर भी इतने काल के अंदर भी एक शुद्धात्मा को नहीं देखा। अब बताते हैं, ऐसे द्रव्य परावर्तन जब अनंत बार पूर्ण हो जाते हैं, तब जाकर एक क्षेत्र परावर्तन पूरा हुआ। भाई साहब समझ में आ रहा है चैतन्यार्थियों को? तब जाकर के एक क्षेत्र परावर्तन पूरा हुआ। अब ये जो क्षेत्र परावर्तन है, इसके भी 2 भेद हैं। एक है स्व क्षेत्र परावर्तन और दूसरा है पर क्षेत्र परावर्तन। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। नंबर 121 सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, दूसरा अधिकार, दूसरे अध्याय का 10वां सूत्र, 119 पेज। अब क्षेत्र परावर्तन का कथन करते हैं, जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है, ऐसा एक हुआ और शूद्र भव ग्रहण काल तक जीकर मर गया। पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से वहीं दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार घनांगुल के असंख्यातवें भाग में आकाश के जितने प्रदेश प्राप्त हो, उतनी ही बार वहीं उत्पन्न हुआ। पुनः उसने आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोगों को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। इस प्रकार ये सब मिलकर एक स्वक्षेत्र परावर्तन हुआ। क्या हुआ? स्वक्षेत्र परावर्तन। इस 3 लोक का सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है? सबसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त कौन से जीव को होती है? सूक्ष्म लब्ध निगोदिया अपर्याप्तक जीव, घनांगुल के असंख्यात भाग उसकी अवगाहना होती है। सबसे सूक्ष्म अवगाहना वाला जीव होता है वो। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि हे जगत के जीव, बताते हैं स्वक्षेत्र परावर्तन, कि तूने सबसे पहले तो ऐसे निगोदिया जीव की अवगाहना धारण करी और जन्म लिया। कि बोला कहाँ जन्म लिया? तो बोला 3 लोक के मध्य के 8 प्रदेशों पर जन्म लिया। ये कहाँ आते 3 लोक के? 3 लोक का मध्य क्या है? मध्य लोक। मध्य लोक का मध्य क्या है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत की जड़ वो 3 लोक का सेंटर हुआ। ऐसे सेंटर के मध्य के 8 प्रदेशों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 प्रदेशों पर इस जीव ने सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक की अवगाहना धारण करते हुए आत्मा ने धारण करी। और वो उस आत्मा ने, जो उस आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं, उस आत्मा के असंख्यात प्रदेश के जो मध्य के 8 प्रदेश होते हैं, उन मध्य के 8 प्रदेशों पर को एग्जैक्ट, उन 3 लोक के मध्य के 8 प्रदेशों पर एग्जैक्ट उधर ही जन्म लिया। आत्मा के 8 प्रदेश, उन 8 प्रदेशों पर जन्म लिए, प्लस आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया, ऐसे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक
कि अफघाना वाले जीव को धारण किया, उसने भी असंख्यात प्रदेश घेरे साथ साथ। समझ में आया? अब बोला है महाराज आचार्य देव ने कि जितने प्रदेश इस जीव ने घेरे, क्योंकि जन्म लेने के लिए इस जीव को उतनी ही बार तो वहीं पे जन्म लिया क्रम से, जैसे दुर्लभता से उसी स्थान पर, उसी अफघाना से, उसी कंडीशन में उधर ही जन्म लिया। तो कितने असंख्यात प्रदेश हैं, तो अभी 2 बार हुआ। ऐसे करके जितने प्रदेश है उतनी ही बार, ये जो हमने बताया ये दूसरे भव में जन्म लिया उसने, वो काउंटिंग में नहीं आता उसके। चौथी बार करके पे, वो तो सिर्फ अपने पुरुषार्थ से ही होगा। ये तो अभी संसारी जीव का बता रहे हैं, क्षेत्र परावर्तन में आगे बढ़ सकता है। अब ये अपनी अफघाना से एक प्रदेश को बढ़ाएगा, एक प्रदेश को बढ़ा करके उस अफघाना से जन्म लेगा। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि जीव को जन्म लेने के लिए तो असंख्यात प्रदेश तो जरूरत है। तो एक प्रदेश कैसे कह सकते हैं आचार्य देव? तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो असंख्यात जो उसके प्रदेश थे, उसके साथ साथ एक प्रदेश और ऐड करके फिर जन्म लिया। तो व्यवहार के कथन से उस एक नए प्रदेश पर उसने जन्म लिया, जो एक नया प्रदेश उसका हुआ उस पर फिर 2 प्रदेश बढ़ाते हुए जन्म लिया, फिर 3 प्रदेश बढ़ाते हुए जन्म लिया, फिर 4 प्रदेश बढ़ाते हुए जन्म लिया। बढ़ाते तब तक वो करता रहेगा एक एक प्रदेश ऐड, और उसने अपने संपूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बना दिया। इस प्रकार से स्व क्षेत्र परावर्तन में आचार्य देव कहते हैं। अब आई पर क्षेत्र परावर्तन। राजू हैं, कितने राजू प्रमाण है ये? 343 घन राजू प्रमाण। ये जो 3 लोक है, सामने से तो 14 राजू हाइट दिखती है हमें, लेकिन ये मत बोलना 7 राजू पीछे भी है। टोटल 3 डायमेंशनल है अपना 3 लोक। ऐसे 3 लोक कितना बड़ा हुआ? 343 घन राजू बड़ा। ऐसे 343 घन राजू में कितने प्रदेश आ जाएंगे? असंख्यात प्रदेश आ जाएंगे। प्रदेश बहुत छोटा होता है। एक सुई की नोक देखिए, उसकी नोक में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। और ऐसे 3 लोग 343 घन राजू में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। भैया हमारी बात समझ में नहीं आती। आप कहते हैं कहीं पे 3 सुई की नोक में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, और कहीं 3 लोक में 343 घन राजू में असंख्यात प्रदेश होते हैं। होता है ऐसा, प्रमाण है। एक राजू कितना बड़ा हुआ? असंख्यात प्रमाण योजन बड़ा एक राजू होता है। एक योजन बड़ा, एक योजन में कितना किलोमीटर? 6000 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको। ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म प्रदेश पर इस जीव ने जन्म लिया है।
और ऐसे 3 लोग को अपना जन्म क्षेत्र बनाया, हर प्रदेश पर जन्म लेकर के। विचार तो करके देखिए, हर प्रदेश पर जन्म लिया हसदेव ने। कौन सा प्रदेश बाकी रह गया लोकाकाश का? सारे प्रदेशों पर जन्म लिया है। ये बात बोलते हुए एक पंक्ति याद आती है बाबूजी की। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कण कण में जन्म ले लिया, प्रदेश प्रदेश पर जन्म ले लिया सुख की चाह में, फिर भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। अरे समझिए, ये जो 3 लोक है, इसमें आपको लगता होगा शुरुआत में तो जन्म लेता ही जीव, तो कोई प्रदेश पर जन्म लिया तो वो प्रदेश कवर हुआ, फिर दूसरी जगह जन्म लिया तो वो प्रदेश कवर हुआ, फिर तीसरी जगह प्रदेश पे जन्म लिया तो तीसरा प्रदेश घिरा। जल्दी शुरुआत में तो जल्दी प्रदेश घिरते हैं, पर जब लास्ट में उस 343 घनराजू में कुछ प्रदेश बचते हैं, उन प्रदेशों पर जन्म लेने के लिए इस जीव को अनंत काल लग जाते, फिर भी जन्म नहीं ले पाता। तभी तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं द्रव्य परावर्तन का भी अनंत बीत जाए तब जाके एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है, इतना बड़ा ऐसी थोड़ी कह दिया। समझिए, ये जितना बड़ा आपको स्वाध्याय भवन दिख रहा है, इसके हम 1000 खाने कर देंगे। 1000 खानों में एक खाने पे एक ब्लॉक पे नंबरिंग दे देंगे। एक गेम खेलने हैं अभी हम, समझिए। पंडित जी गोदा कि एक स्वाध्याय भवन अपना, उसमें आप 1000 खाने बना दीजिए, 1000 ब्लॉक बना दीजिए, उनको नंबरिंग कर दीजिए। अब 1 2 3 से लेकर 1000 तक। अब एक बॉल लीजिए, अब आपको क्या करना है, बॉल को पकड़ करके फेंकना है, ब्लॉक पे फेंकना है। तो आपने बॉल फेंकी, आपकी बॉल गिरी 453 ब्लॉक पे। दूसरी बार आपने बॉल फेंकी 777 नंबर ब्लॉक, एक्स लगा देंगे हम उस ब्लॉक पे कि कवर हो गया। ऐसे करके धीरे धीरे 600-700 ब्लॉक आपके कवर हो गए। अब क्या हुआ, अब आपने बॉल फेंकी, गलती से आपकी बॉल उस एक्स लगे हुए ब्लॉक पे फिक गई, तो बोला वेस्ट हुआ। अब मतलब व्यर्थ गया, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब लास्ट में जब थोड़े बहुत बच जाएंगे ना, तो उस पर जन्म लेना बहुत मुश्किल होगा। बोले कितनी बॉल आपको चाहिए? 1000 ब्लॉक पे बॉल फेंकने के लिए कितनी बॉलें चाहिए आपको? 5000, 10,000, 20,000? मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5 लाख बॉल भी नहीं होगा आपका। आप अब उस ब्लॉक पे गिरा के दिखाइए उस बॉल को, क्योंकि जब ये जीव जन्म लेता है ना, तो ये सोच के नहीं रहता अब इस प्रदेश पे हमें जन्म लेना है, ये सोच के नहीं लेता। वो तो उसके कर्मों के हिसाब से उसका जन्म होता है। वैसी बॉल फेंक रहे तो आपको देख के थोड़ी फेंकेंगे, निशाना लगा कि इस ब्लॉक पे फेंक रहा हूं मैं। अब वो तो आपको पता ही नहीं होगा। बोले कितनी बॉल अब चाहिए होंगी हार्ड लेवल के लिए? अब तो बहुत सारी बॉल चाहिए होंगी। इस प्रकार से बताते हैं, मतलब शुरुआत में प्रदेश तो गिरेंगे, लेकिन जब लास्ट में थोड़े बहुत प्रदेश बचेंगे तो उनको कवर करने में अनंत काल बीत जाएगा। इस प्रकार से बताते हैं। सोचिए तो सही, इसका भावासन तो करके देखिए कि आपने अब 3 लोक में ऐसा कौन सा प्रदेश रह गया कि जिधर जन्म नहीं लिया आपने? ऐसा कौन सा प्रदेश रह गया जहां जन्म लेना रह गया? कौन सा प्रदेश, कौन सा क्षेत्र रह गया जिधर हमने निहारा नहीं? हमने ऐसे कौन से क्षेत्र को देखना रह गया? कोई रह गया हो तो बोलिए, हम उधर ले चलेंगे हम आपको। चलिए, कहाँ चलना है? मलेशिया क्या सिंगापुर? बोलो बच्चों, मलेशिया चले सिंगापुर चले?
अनंत बार जन्म लिया है आपने वहाँ पे भी। चलो उससे भी अच्छी जगह बोलते हैं, नंदनवन चले कि सोमनाथ वन चले? आप बोलिए, अगर आपने वही वो देखा नहीं होगा तो हम आपको ले चलेंगे। आपने वहाँ अनंत बार जन्म लिया है, क्या आप सुखी हुए वहाँ पे? कितना निहार लिया आपने, क्या सुखी हुए आप वहाँ पे? सोचिए तो सही। हर जगह को देखा, अगर आपने वहाँ पे जन्म लिया और अगर आप वहाँ पे सुखी नहीं हुए तो क्या पता चलता है कि वहाँ पे सुख ही नहीं है। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? स्वयं। कहाँ से कहाँ आपका जन्म कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। आप अहमदाबाद में रहते हैं? अच्छा, अब मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ एक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपना जन्म क्षेत्र के आपका हॉस्पिटल में आपको ले जाऊंगा और आपको पूछूंगा क्या आपने इसको कभी देखा है अपने जीवन में? कभी आपने देखा है इस जगह को? ये क्या बोलेंगे? अरे भैया आप क्या बात करते हैं, यहाँ पे तो हमने जन्म लिया है, हमने तो देखा ही होगा इसे। वैसे ही आचार्य देव बताते हैं, हे जीव तूने 3 लोक के प्रदेश प्रदेश पर जन्म लिया है, कौन सा स्थान रह गया? वास्तव में तो ये जो क्षेत्र परावर्तन की जब हम चर्चा करते हैं, इससे हमारी 2 प्रकार की कल्पनाएं मिटती हैं। एक है आकर्षण और एक है घृणा। अब पूछा आकर्षण कैसे मिटती है भैया, तो उसके लिए बताते हैं, जब आपको मैं नंदनवन दिखाता हूँ तो आपको वो बहुत सुंदर लगता है। अरे वाह कितनी सुंदर जगह है, कितनी मधुर जगह है, कितनी सुगंधित जगह है। यहाँ पे हमारा एक घर तो होना ही चाहिए, भले 2 BHK का एक घर तो होना ही चाहिए हमारा। यहाँ पे हम अपने हॉलीडेज के लिए तो हम इधर आएंगे ही आएंगे। अरे वहाँ पे आपने अनंत बार जन्म ले लिया, वहाँ पे आपको जो आकर्षण आपको जब आता है ना ऐसी जगह देख करके, तो ये सोचिएगा आकर्षण जब भी आपको ऐसे सुंदर क्षेत्र आता है देखते हुए, तो ये सोचिएगा हमने जब इसको अनंत बार भोग लिया, अनंत बार इस क्षेत्र में रह लिए, तो फिर हम क्या इसका आकर्षण कर रहे हैं। जब आपके घर पे कोई अमेरिका से कोई फॉरेन से व्यक्ति आता है तो उसको देखकर आपको उसकी कितनी महिमा आती है। अरे फॉरेन रिटर्न आए हैं हमारे घर, महिमा आती है नहीं आती? महिमा आती है। फॉरेन रिटर्न आए हैं। अरे यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि तू सिद्धशिला रिटर्न है। क्या सिद्धशिला नहीं आती लोकाकाश में? सिद्धशिला भी लोकाकाश के प्रदेशों पर आती है। और आचार्य देव कहते हैं कि तूने एक इंद्रिय रूप धारण करके सिद्धशिला में अनंत बार जन्म ले लिया, सिद्धों के बीच में अनंत बार तू रह आया, सिद्ध भगवान को देख लिया, सर्वार्थ सिद्धि हुआया, 5 अनुत्तर 9 ग्रह सब जगह हुआया, नंदीश्वर द्वीप हुआया, विदेह क्षेत्र हुआया, भोग भूमि हुआया, सुखी हुआ। ये जितनी भी सुखी वाली जगह बता रहा हूं मैं आपको, इसमें सुखी हुआ तो इसका आकर्षण हमारा मिटता है। जब भी आपको याद आए, जब भी आपको कोई भी क्षेत्र देख के उसके प्रति का आकर्षण हो ना, तब याद रखना क्षेत्र परावर्तन की चर्चा, तो उससे आपका आकर्षण मिटेगा। फिर मैंने क्या कहा, घृणा मिटती है। अभी घृणा कैसे मिटती है? आकर्षण तो समझ सकते हैं, घृणा कैसे मिटती है? तो बोलते हैं जब हम कई रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बाजू में कोई गंदा सा नाला, कचरे का ढेर आता है, तो उसको देख करके क्या बोलते हैं हम? अरे छी कितनी गंदी बास आ रही है, इधर कैसे लोग रहते हैं। और उसमें भी क्या कहते हैं, ये सुअर होता है ना, पिग, उसको देख के क्या बोलते हैं? छी कितना गंदा जानवर है, कैसे रह लेता है इस जगह पे ये। अरे आचार्य देव कहते हैं, हे जगत के जीव, तूने भी यहाँ पे अनंत बार जन्म लिया है, वो तो रह रहा है यहाँ पे, तूने तो यहाँ पे जन्म लिया है, तो उससे क्या घृणा कर रहा है? उससे भी गंदी से गंदी जगह, ऐसी नरक का जो कण होता है उसमें कितनी कितनी गंदी दुर्गंध होती है, उधर जन्म लिया है। अभी तो मैं अच्छी अच्छी चीजें बता रहा था आपको, 9 ग्रह, नंदीश्वर द्वीप, सोमनाथ वन, पांडव वन। अब ये नरक की बात करता हूं, नरक के देख करके घृणा आती है। वहां पे हमने अनंत बार जन्म लिया है, नरक में भी अनंत बार जन्म लिया है, प्रदेश प्रदेश पर जन्म लिया है, ये बताते हैं। समझ में आया? तो अब घृणा मिट गई हमारी,
ठीक है, आकर्षण भी मिट गया हमारा, राग द्वेष दोनों मिट गया। तो बोला अब क्या प्रकट करें हम? तो बोला एक उदासीनता भाव को प्रकट कर कि सर्व जगत को उदासीन, सर्व जगत के प्रति उदास हो जा कि इसमें कुछ नहीं रखा है। इस पंच परावर्तन की जब मैं चर्चा करता हूं, इसमें इस जीव ने क्या क्या कर लिया, कई प्रश्न उचित है? नहीं। क्या उचित है कि इस जीव ने क्या क्या नहीं किया? तो क्या नहीं किया? तो केवल अपने आत्मा को नहीं जाना, यही नहीं किया इस जीव ने। सब कुछ तो कर दिया लेकिन एक आत्मा को नहीं देखा। सब कुछ तो जाना, निज को ना पहचाना। द्रव्य परावर्तन में सारे संयोगों की बात करें हमने, सारे संयोग प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र में सारे क्षेत्र को देख लिया। ये अभी मैंने जो क्षेत्र जन्म लेने की बात कर रहा हूं, अभी आपको जन्म लेने की बात समझ में नहीं आ रही? यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं तूने मरण को भी प्राप्त किया है। दोनों को, जन्म और मरण दोनों को प्राप्त किया है। हर क्षेत्र पे काल में सारे काल, पहला काल जिसको हम सुखी सुखी मानते हैं, जैसे हम ऐसे पहले काल के चार कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो पहला काल है, उस काल के हर समय पे जन्म लिया। भव परावर्तन में 9 ग्रहवेग की आयु धारण करके, हर ग्रहवेग के, हर काल के, हर आयु धारण करके हमने जन्म ले लिया। भाव परावर्तन में हर मिथ्या दृष्टि की योग्य भाव प्रकट करा। अरे निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी महासन तुझे कहते हैं पुकार पुकार के, हे जगत के जीव, ये जगत तुझे, यदि तुझे सुखी होना है तो इन पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भव, पर भाव, इन पर द्रव्य क्षेत्र काल से अपनी दृष्टि निकाल और अपनी दृष्टि को अपने आत्मा में शुद्ध त्रिकाल चिदानंद भाव, ऐसे एक आत्मा में लगा। ऐसे गायक निजानंद रसलीन, जैसे गायक भगवान आत्मा में लगा, जरा लगा के तो देख। आचार्य देव इसे समय सार में कितना अच्छे तरीके से बताते हैं। शुद्धोपयोग से निकल करके शुभ भाव में आकर के 2 दिन पहले पंडित जी, आदरणीय पंडित जी बता रहे थे इस बारे में, कितना कष्ट होता होगा उनको बताने में, लेकिन उन्हें दया आती है, शुभ भाव होता है उन्हें कि हमारा भी कल्याण हो, हम कैसे फंसे संसार में, निकलने की बात कहते हैं। अरे जीव, तूने हर जगह देख लिया, सारे पर घर रह लिया, पर घर में रह करके फिर भी तुझे कभी सुख नहीं मिला। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक घड़ाए हमको, कबो न निज घर आए। एक बार अपने निज घर में आके तो देख, पर घर में तो बहुत काल बिता लिया। एक बार अपने निज गायक भगवान आत्मा में तो आके देख। गारंटी देते हैं आचार्य देव, तू आके तो देख, मैं तुझे गारंटी देता हूं, तुझे अवश्य ही सम्यक दर्शन होगा और तू अल्प काल में उसमें सिद्धशिला अनंत बार कण लौट आया। समो शरण में जन्म प्राप्त करके साक्षात नाथ भगवान आत्मा केवल ज्ञानी सर्वज्ञ देव की वाणी सुनी अनंत बार, लेकिन इसने सुन करके उसे अनसुना किया, भगवान की विराधना की। अभी भी आप सुनने हैं, पहले भी आपने सुनी अनंत बार, लेकिन आपने पहले कभी भावासन नहीं किया। यदि आप भावासन करते तो आपको अवश्य वीतरागता उत्पन्न होती और आपका अल्पकाल में आप मोक्ष प्राप्त करते। अभी भी आप सुनने, अभी भी आपके पास मौका है। मैंने तो अभी आधा घंटे में परावर्तन की चर्चा पूरी कर दी। इतनी ही है क्या इसकी चर्चा? नहीं, ये तो अनंत काल बीत जाएंगे इसकी चर्चा करने में। तो बताते हैं, यदि तुझे ऐसे भावासन जब तक इसका नहीं होगा तब तक वीतरागता नहीं आएगी और तब तक अपने स्वद्रव्य, अपने शुद्ध आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जाएगी इस जीव की। इस प्रकार से कहते हैं। तो इसका भावासन करना अति आवश्यक है। 6 डाला में जब पंडित दौलत राम जी
6 डाला में 5वीं ढाल में 12 भावना बताते, संसार भावना। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में के दुखी जीव। यदि तू एक बार इन 12 भावना का चिंतन तो करके देख, ऐसे परिणाम किए और तुझे उसका फल नहीं मिला, तो बहन शिवेन बताती है कि अगर परिणाम किया और परिणाम इनकी बात एक बार तो सुन। अभी हम 10 दिन मिली है यहाँ पे रहते हुए, बस आपको क्या करना है, चिंतन करना है, इसका निरंतर चिंतन करना है। अगर आप चिंतन करेंगे तो आपको अवश्य परिभ्रमण की चिंतना होगी, और आपको जब परिभ्रमण की चिंतना होगी और पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होगी, तो आप अल्प काल में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये गारंटी है। मैं नहीं कहता हूं, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। उनकी बात एक बार तो सुनो। ये अग्रहित मिथ्यात्व के कारण ये स्वीकार में नहीं आती है बात, जीव को ऐसा स्वीकार में नहीं आता है। एक बार स्वीकार तो करो। अंत में छोटे मुंह बड़ी बात ना करते हुए मैं इतनी बात बताना चाहूँगा कि इन पर द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव इन सबको जानो, पहचानो, और इनका जब आपको इनमें से वेदना उत्पन्न होगी कि हमने कितना काल व्यतीत किया परिभ्रमण करते करते, फिर भी कभी मुझे सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अपने कभी निज आत्मा को नहीं निहारा। तो ऐसे निज आत्मा को एक बार निहार के देखिए, पुरुषार्थ करके देखिए। इन क्षेत्र में कोई दम नहीं है, कोई भी जगत का क्षेत्र उसमें कोई दम नहीं है। दम है तो अपने पुरुषार्थ में दम है। जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य ही हमें सम्यक्त्व होगा। और अंत में इतनी मंगल भावना भाऊंगा कि सभी जीव अपने इस पर घर का त्याग करके अपने निज घर में प्रवेश करते हुए साधी अनंत काल के लिए अपने निज घर में वसे, ऐसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः शिवाय।